समर्पित करते हुए देश की आजादी के लिए किया था। ऐसे शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं मेरठ का अपना इतिहास रहा है। इसने इतिहास देखा भी है और बनाते हुए दुनिया के सामने एक मिसाल भी प्रस्तुत की है। यहां का बाबा ओगड़नाथ का मंदिर 1857 की प्रथम क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। देश की आजादी की लड़ाई कैसे आगे बढ़नी चाहिए, 1857 में बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के द्वारा जो चिंगारी सुलगाई गई थी, का चरम अगर देखने को कहीं मिला था तो वह धरती उत्तर प्रदेश की धरती है, जहां पर मेरठ में उस प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को तेज करने के लिए कोतवाल धन सिंह गुर्जर उसको नेतृत्व दे रहे थे। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुंकार भर रही थी कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। यह झांसी से कहीं बिठूर में त्यात्या टोपे के द्वारा इस आंदोलन, इस प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा था। कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जो 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के माध्यम से भारत की आजादी के अलग को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने में अपना योगदान न देता रहा हो। 1857 के उन अमर सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस देश ने जब अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उस समय इस बात को एहसास हुआ कि हो सकता 1947 में हमने भले ही जन्म न लिया हो, आजादी के समय देश के मन में किस प्रकार का उत्साह और उमंग रहा होगा। हो सकता है भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा उस समय हर घर पे न लहराया गया होगा, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हर घर तिरंगा के माध्यम से हर भारतवासी भारत की आजादी के 75 वर्ष के उत्सव के साथ सहभागी बनकर के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सहभागी बना था। भाइयों बहनों, आप सब ने देखा होगा, आजादी के मुख्य महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासियों को पंच प्राण की याद दिलाई थी। आजादी के अमृत काल में हम भारत को कहां ले जाना है, उसके लिए 5 प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए घोषित किए, हर भारतवासी के लिए, उसमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना और नागरिकों के अपने स्वयं के कर्तव्यों का एहसास होना। ये पंच प्रण हर भारतवासी को देश को एक सूत्र में पिरो करके दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का वह सपना है जो 1947 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है। और यही तो सपना इस देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लिया था। उसी सपने को साकार करने के लिए यहां पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के उन स्मृतियों को वर्तमान पीढ़ी में संचार होता रहे, उसकी नई प्रेरणा प्राप्त होती रहे, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके राज्य शासन ने तय किया कि स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में
यहाँ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को विकसित करते हुए 300 से इसकी क्षमता को बढ़ाकर के 1600 करना, केवल पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, अब इसमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की भी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और इसके लिए न केवल धनराशि उपलब्ध कराई गई, बल्कि शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की एक प्रतिमा का स्थापना का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। उत्तर प्रदेश आज से कुछ वर्ष पहले तक नाम ही सुनने में लोगों को भय लगता था। उत्तर प्रदेश जो भारत का हृदय स्थल है, उस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता तब थी, लेकिन आना और फिर यहां से सुरक्षित जाना, इसमें दुविधा जो रहती थी, उस दुविधा को उत्तर प्रदेश की दक्ष और प्रशिक्षित पुलिस ने आज कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति के माध्यम से सारी दुविधा को दूर करते हुए बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से देश के अंदर निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसके लिए कदम अलग अलग स्तर पर कदम उठाने पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को लगभग 3 गुना प्रदेश के अंदर बढ़ाया गया। 1,64,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, वही अगर कहीं पर अपराध की प्रकृति बदली है तो उसके अनुरूप उस प्रकार के कानून बनाने और उस प्रकार के इक्विपमेंट पुलिस फोर्स को उपलब्ध करा करके उन्हें प्रशिक्षित करने के कार्य भी किए गए। आज साइबर क्राइम के थाने हर जनपद में स्थापित हो रहे हैं। एफएसएल की लैब हर एक जगह स्थापित हो रही है। लखनऊ में पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंसेस के इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और पुलिस की क्षमता विस्तार को, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए भी राज्य स्तर पर अनेक कार्यक्रम उठाए गए हैं। आज उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में मेरठ के इस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की क्षमता विस्तार के कार्यक्रम और शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की इस प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पुलिस बल को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की हमारी आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मार्गदर्शन और उनका अभिभावकत्व जैसा सानिध्य हमेशा हमें प्राप्त होता है। आज वे स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी की उपस्थिति हम सबको आह्लादित करती है, प्रोत्साहित करती है। उनका सानिध्य भी आज उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार को और मेरठ वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज इन महानुभावों का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा उत्तर प्रदेश को बेहतरीन न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति में, बल्कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से शहीद धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद।